नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आप मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को। तो देखिए, आज की जो क्लास करेंगे हम, उसमें ग्रुप डी का जो हमारा चौथा सेट है, जो चौथा सोल्ड पेपर है, आज उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2018 में पेपर हुआ है, तो करंट अफेयर भी जो आई होगी वो 2018 की होगी, तो वो भी करेंगे। 2018 में उस टाइम कौन क्या था, कौन सी पोजीशन पे थे, ठीक है ना। तो और जो आज प्रेजेंट चल रहा है, उसके जो प्रेजेंट में जो कोई है जिसे उपाधि मिली हुई है, ठीक है, सपोज करो कैग के बारे में पूछ लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया, तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन है वो भी हम बात करेंगे। 2018 में कौन थे वो भी हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, सभी लोग आ जाएंगे और बताएंगे कि आवाज क्लियर है या नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है, बता दीजिए सभी लोग। चले फिर आगे, चले देखिए, आज जो सेट होगा हमारे पास में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2019। क्या हो जाएगा? परीक्षा 2019 के बारे में आज क्या करेंगे हम। 2019 में हुआ ये, ठीक है, 20 जनवरी 2019 में ये पेपर हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जीएस का पहला क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, 50, जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं पूछूंगा आपसे कि 50 में से कितने सही हुए। ये पेपर जो यदि आप इसे आज लगा रहे हैं, इस पेपर में 100 में से 90 नंबर प्लस होना ही चाहिए। रेयर केस में एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन कहा है कि छोड़ सकते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये मान के चले कि 95 नंबर इसमें लगभग आ ही जाएंगे, लगभग सभी के। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे कि हु इज द प्रेजेंट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, या उस टाइम कौन थे, किसकी बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहा है, तो बताइए कौन थे। ठीक है, ओम प्रकाश रावत है, सुनील अरोड़ा है, ठीक है, सुभाष सिंह है, मेरे पास में राघव बोस है। ये हमारे पास में क्या है, राघव बोस है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, पहले की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये जो थे हमारे पास में 23वें नंबर के थे, कौन थे, 23वें नंबर के, और ये आईएएस कैडर के थे 1980। ठीक है, यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23वें नंबर के थे ये उस टाइम। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है हमारे पास में, जो प्रेजेंट टाइम है जो है 25 जनवरी 1950, ठीक है ना, 25वें नंबर के कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। फिलहाल कौन है, आप कहीं सर 25वें सीईसी कौन हो जाएंगे, आप कहीं सर राजीव कुमार हो जाएंगे, राजीव कुमार, ये एट प्रेजेंट में है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये हमारे वर्तमान में है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये वर्तमान में हो जाएंगे, बताइए इतनी बात समझ में आएगी। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि सेलेक्ट द सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन वेयर कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड, निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर है, वाराणसी है, भोपाल है, तो एक ही चीज है इसमें, प्रयागराज। प्रयागराज है और अभी कुंभ मेला चल रहा है, ठीक है ना। 13 जनवरी से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कुंभ मेला। और कुंभ मेला कहाँ लगता है, आप कहीं सर नासिक में, उज्जैन में, और प्रयागराज में, हरिद्वार में। ठीक है, इन 4 जगह पे लगता है, समझ में आ गया। और अब की बार क्या है, 12 साल बाद में, अब की बार 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। क्या लग रहा है, महाकुंभ। इतनी बात समझ में आ गई, ये। और ये कहाँ लग रहा है, आप कहीं सर, ये प्रयागराज में लग रहा है, प्रयागराज की पावन धरती पर। चलिए, बताइए इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखिए। कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिया, कह रहा है कि भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन थे उस टाइम, किसकी बात कर रहा है, आप बोलेंगे सर 2019 के ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 19 की बात कर रहा है। वीवी चौधरी है, रघुराम राजन है, शक्तिकांत दास है, ये मेरे पास है उर्जित पटेल है, या मेरे पास में आप कहेंगे सर उर्जित पटेल है, तो तीसरे में क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में शक्तिकांत दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएगा। और यदि हम वर्तमान में की बात करें, वर्तमान में, तो आरबीआई के गवर्नर क्या हो जाएंगे, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, क्या जाए, आप बोलेंगे सर आरबीआई के जो गवर्नर है क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर संजय या संजीव, बोलेंगे संजय मल्होत्रा। क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ये है मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसका गठन होता है, ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बैंकों का बैंक भी आरबीआई को ही कहा जाता है, बैंकों का बैंक।
कह रहा है कि इन 2018 एमसी मैरी कॉम क्रिएटेड ए रिकॉर्डेड बाय विनिंग ए हिस्टोरिक डैश गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। कह रहा है कि 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक डैश स्वर्ण पदक जीतकर, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाया। किसकी बात कर रहा है? स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। कौन सा? चौथा है, छठा है, आठवां है मेरे पास, 10वां है, तो क्या बोलेंगे? छठा हो जाएगा। ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, छठा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ये 2019 की बात कर रहे हैं। उस टाइम हमारे पास में राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। तो क्या बोलेंगे आप? थे रामनाथ कोविंद। ठीक है। और यदि हम एट प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में, आप बोलेंगे सर वर्तमान में यदि बात की जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वह द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, ये हमारे पास में पहली अनुसूचित महिला है, पहली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है, पहली महिला है। क्योंकि यदि पहले भारत की जो पहली प्रधान राष्ट्रपति यदि इसकी बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। ये फर्स्ट फीमेल, समझ में आया? ये फर्स्ट फीमेल हो जाएंगी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना है सबको। कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर डाइड इन अगस्त 2018। कह रहा है कि 2 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीति नेता की मृत्यु हुई थी? 2018 की बात कर रहा है, तो उस टाइम कौन एक्सपायर हुए थे? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द आईआरसीटीसी फॉर फ्लाइट टिकट बुकिंग इन द ईयर ऑफ 2018। कह रहा है कि 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आईआरसीटी एयर है, रेलवे है, टिकट है, मेरे पास है फ्लाई है। तो क्या बोलेंगे? आईआरसीटीसी एयर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में, ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ए जो होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेटवर्क प्रोवाइडर ऑफ जियो। निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? मतलब इसका जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो कौन है? एयरटेल है, आइडिया है, रिलायंस है, मेरे पास है वोडाफोन है। क्या बोलेंगे आप? कहीं से रिलायंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलायंस हो जाएगा। ये हो जाएगा 8वें का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि बॉलीवुड मूवी चक द इंडिया इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कह रहा है कि बॉलीवुड फिल्म जो है चक द इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चक दे इंडिया किसकी? आप कहेंगे सर इसमें जो हीरो है वो शाहरुख खान है, शाहरुख खान। इन्होंने ही हमारे पास में जो कैप्टन है ना उसकी भूमिका निभाई है। और ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर ये हॉकी से। किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से है, ना कि कबड्डी, ना गोल्फ, ना टेनिस से। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव्स अस वूल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? बिल्ली है हमारे पास में, कुत्ता है, बाघ है, भेड़ है। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर भेड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? एमजी गांधी के नाम से मोहनदास करमचंद गांधी। देख लीजिए कहाँ है। क्या हो जाएगा बताइए? मोहनदास करम सिंह, मोहनदास करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या बोलेंगे? सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि आइडेंटिफाई द लीफ। कह रहे कि पत्ते की पहचान कीजिए। केले का पत्ता आप कहीं से नहीं है, केले का पत्ता नहीं है। ये हमारे पास में केले का पत्ता नहीं है। बरगद का पेड़, आपके बरगद का पत्ता नहीं। नारियल का ऐसा होता है, आप कहीं से नारियल का भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आप कहीं से नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि विच टीम वोन आईपीएल टी20 इन 2018। ठीक है, कह रहा है कि 2018 में कौन सी टीम ने आईपीएल टी20 जीता? आईपीएल टी20 जीता। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 2018 की बात कर रहा है, राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद है, चेन्नई सुपर किंग्स है, ये मेरे पास में कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो बताइए 13 में क्या लिखेंगे आप? 13 में आप क्या लगाएंगे? हमारे पास में 13 में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सीएसके। सीएसके ही है जिसने खिताब जीता था। क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए। ये बताइए। कह रहा है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? ठीक है,
कह रहा है कि ताजमहल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई इन बैंकिंग सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ, यदि आपको पता है कि इसमें एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, यदि आपसे पूछा जाए कि एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, आप बोलेंगे सर 1 अप्रैल 1955। क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1955। कह रहे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, मेरे पास में सुभाष चंद्र बोस है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, चाचा नेहरू जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही। कह रहे कि द करेंसी ऑफ यूएसए इज यूएस। ठीक है ना, कह रहा है कि यूएसए की मुद्रा यूएस डॉलर है। क्या हो जाएगी आपका आंसर, यूएस डॉलर हो जाए। रेन में भी नहीं होगा, रुपया भारत का है, ढाका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहे कि पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच गेम। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो पंकज आडवाणी है, खेल कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट है, हॉकी है, बिलियर्ड्स है या निशानेबाजी है। बताइए 18 में क्या लगाएंगे, 18 में क्या लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे आपका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, ये हो जाएगा सी, 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात सभी की समझ में आई या नहीं आई। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड। भारतीय किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति स्थित है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है। तो क्या बोलेंगे, जो हमारे पास में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो कहाँ है, गुजरात में, साबरमती के तट पर है। तो क्या हो जाएगा 19वें का बी हो जाएगा। ठीक है, किसकी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। समझ में आया सभी के, बताइए सभी के समझ में नहीं आया, नहीं आया। 182 मीटर लंबी है, ऊंची है, 182 मीटर ऊंची, ये तो पता ही होगा। किसके नाम पर बनाई गई है, लौह पुरुष जी की मूर्ति बनाई गई है। और किन्हें बोला जाता है लौह पुरुष, आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये है मेरे पास में। आगे देखिए, कह रहा है कि इन लीप ईयर फेब्रवरी हैज, कह रहा है कि ए लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। ठीक है, यदि लीप ईयर है तो 29 डेज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 29 दिन हो जाएंगे। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है। ठीक है, गोरैया है, मछली है, बंदर है या हिरण है। बताइए, इतने हार्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इन द इंडियन मूवी गोल्ड 2018 हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीड रोल ऑफ तपन दास। तपन दास, ठीक है ना, कह रहा है कि भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। आमिर खान नहीं, विकी कौशल नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा अक्षय कुमार। क्या बोलेंगे, अक्षय कुमार हो जाएगा, ये राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यदि यहाँ पे दिखाई दे रहा तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप गोल्ड मूवी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बंगाली बोलता हुआ। ठीक है, बंगाली कौन बोल रहा है, ये तपन दास बोल रहा है, जिसका नाम है अक्षय कुमार। ठीक है, कह रहा है कि विश्वनाथन आनंद इज एन इंडियन, एक भारतीय राजनीतिक नेता है, बॉलीवुड अभिनेता है, शतरंज खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। तो हमारे पास जो विश्वनाथन आनंद है, ये क्या है, ये हमारे पास में शतरंज खिलाड़ी है। क्या हो जाएगा, 23वें का हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वें का सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि डैश इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, थिम्पू है, दार्जिलिंग है, काठमांडू है, मेरे पास में पोखरा है। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी नेपाल की राजधानी काठमांडू, और ये भूटान की राजधानी क्या है, आप कहीं से थिम्पू। ठीक है, दार्जिलिंग क्या है, ये तो एक हमारे यहाँ का एरिया है, पोखरा, ये पोखरा नहीं, पोखरन होता है। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, शनि है, वरुण है, अरुण, पृथ्वी है मेरे पास में, और बृहस्पति है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखिए। अब शुरू करते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब मुझे बताओ 25 में से इसमें कितने नंबर आए होंगे आपके? 25 में से इसमें कितने नंबर आए होंगे इस जीएस के पेपर में, बताइए। यदि ऐसा जीएस आ गई आपकी, ठीक है, और ऐसे इंग्लिश आ जाए, ऐसे मैथमेटिक्स आ जाए, और ऐसे ही क्या आ जाए, हिंदी आ जाए, तो 100 में से पता कट ऑफ कितनी जाएगी? 90 प्लस जाएगी कट ऑफ। समझ में आया? क्योंकि पोस्ट जितनी भी हो, पोस्ट की टेंशन मत लो, पोस्ट जितनी भी है कट ऑफ उतनी उससे ज्यादा जाएगी। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, 25 में से 25 नंबर आने चाहिए आपके जीएस में। 25 में से 25 फॉर जीएस। ठीक है, चलिए क्या कहा है इसमें, देखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमली। ठीक है ना? कह रहा है कि एज डैश एज ए टोरटॉइज, मतलब टोरटॉइज जो है वो कैसे चलता है? स्लो चलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? स्लो है, फास्ट है, ब्रेव है, ब्लाइंड है। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर एज स्लो एज स्लो एज ए टोरटॉइज। ठीक है, कह रहा है कि चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना आपको, देखो दे भी रखा आपके सामने, तो इसमें तो क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ही हो जाए मेरे पास में बोतल। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर ही हो जाए मेरे पास में बोतल, देख लो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। कह रहा है कि आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई डैश टेनिस। प्लेड आएगा, प्लेज आएगा, हैड प्लेड होगा या वॉज प्लेइंग होगा। आई ऑलवेज प्ले हॉकी। ठीक है ना? तो कह रहा है कि मेरे पास में इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग, बीते हुए की बात कर रहा है, तो क्या जाए? प्लेड। क्या हो जाए? आप बोलेंगे सर प्लेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बट लास्ट इवनिंग की बात कर रहा है, तो आई प्लेड। ठीक है, ये हो जाएगा। बताइए 28वें में क्या आ रहा है आपका? 28वें में क्या लगा? आप कहीं सर प्लेड आएगा। इतनी बात हो जाएगी, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा मेरे पास में टेंस, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखिए, कह रहा है कि चेंज द जेंडर। किसकी बात कर रहा है? आप बोलेंगे सर चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड री राइट द सेंटेंस। माई नीस इज अनवेल। नीस है, आंट है, अंकल है, माई सिस्टर होगा। माई सिस्टर इज अनवेल। ठीक है, ये है मेरे पास में। ठीक है, क्या हो जाएगा? माई सिस्टर का हो जाएगा। ठीक है ना? कह रहे कि चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक, सब्जेक्ट चुनना है यहाँ पे। कह रहा है कि अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे। एन एक्वेरियम ब्रेकफास्ट अमंग ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। या मेरे पास में एन एप्पल, क्या आएगा मेरे पास में? एन एप्पल अ डे। बताइए 30 में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इसमें आ जाएगा मेरे पास में एन एप्पल, मतलब एक सेब खाओ और सर डॉक्टर क्या रहेगा? डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। ठीक है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखो, एक सेब हमेशा खाओ। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग, देखो देखो क्या दे रखा है? करेक्ट, ये करेक्शन है भैया। यदि थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे तो ऐसे नहीं मिल जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर करेक्शन में केवल यही तो लगाना, आई एन जी, टी आई एन ओ एन लगाना। बताइए कहाँ है? आप बोलेंगे सर ये हो जाए मेरे पास में, ए हो जाएगा। बस यही चेक कर रहे थे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, बस वहाँ पेपर में बैठ करके, क्योंकि पेपर में बैठ करके सारी चीजें गलत होने के आसार बढ़ जाते हैं, कितनी भी तैयारी आपने कर रखी हो। ठीक है, बताइए समझ में आएगा? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए। कह रहे कि चूज द करेक्ट वर्ब। वी डैश टू द पार्क ऑन संडे। वी गोज, वी के बाद गोज आएगा, गो इन आएगा, या वी गो टू द पार्क या गोन आएगा। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर वी गो टू द पार्क ऑन संडे। ठीक है, गोज नहीं आएगा। कह रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। वीक का क्या हो जाएगा? आप कहीं सर वीक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, ओल्ड का मतलब क्या होता है? ये होता है वीक, कमजोर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना या बूढ़ा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। हंगरी का मतलब क्या होता है? भूखा।
सिक का मतलब क्या होता है आप कहेंगे सर बीमार, तो वीक का मतलब क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 का बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, प्लीज गिव डैश दैट बुक। प्लीज गिव मी क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ब आएगी हमारे पास में, पॉजिटिव नाउन जिसे क्या बोलते हैं। प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी दैट बुक, मुझे वो बुक दे दीजिए। ना आई आएगा, ना यू आएगा, ना दे आएगा। कह रहा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम, तो क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं देखना, आई एम हो जाएगा। आई विल ऐसे लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके से आई विल। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन फॉर ऑप्शंस रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट यूज ऑफ द पंक्चुएशन सिंबल एज पर द एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का कौन सा रूल लगेगा जिसकी वजह से सेंटेंस होगा वो हमारा पास में करेक्ट माना जाएगा, तो बताइए इसमें क्या आएगा। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा। कह रहा है कि भुवन ऑलवेज इंजॉयड, क्या ये आएगा, आप कहीं सर नहीं। भुवन ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पेटीज, ठीक है, मार्स मार्स मेलोज एंड चॉकलेट्स केक, ये लगभग ठीक से लग रहा है। भुवन वाम इंजॉयड स्वीट्स पोटैटो, इसमें कोमा छोड़ दिया, ठीक है, ये गलत हो गया। कह रहा है कि भुवन ऑलवेज, भुवन भुवन जो है वो ऑलवेज, ये थोड़ी ये गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कंप्लीट द एनालॉजी, डॉग के बाद क्या, डॉग के कैनाइन, कैनाइन का मतलब क्या होता है, टीथ। कैनाइन वाले होते हैं जो आगे के जो टीथ निकले होते हैं ना भाई, एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है मोलर, एक होता है प्रीमोलर। ये चार प्रकार के टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक हो जाएगा मेरे पास में इंसीजर, कैनाइन, एक हो जाएगा मोलर, एक हो जाएगा प्रीमोलर। ठीक है, तो जो जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसके जो बाहर के टीथ आपको लंबे लंबे दिखाई देते हैं ना, उसे बोलते हैं कैनाइन। लेकिन जो कैट के टीथ जो दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं फेलाइन। क्या बोलेंगे आप, कहीं से उसे फेलाइन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज रॉन्गली स्पेल्ड क्योटेड। ठीक है, इडियम फ्रेजेस कह रहा है कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, बिल्कुल ठीक है। प्लेसिंग इज ए डिस्गस्ट, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत रात देर तक मेहनत करते रहना। एडिंग इंजरी, प्लेसिंग द डिस्कर्ज, ये भी हो सकता है। एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, नहीं, इसे बोलते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, ये होता है मेरे पास में। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज क्वाइट या क्वाइट क्लियर, बताइए क्या ये चीज आपको क्लियर है। क्वाइट मतलब क्वाइट क्लियर दैट द डैश प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन डोनेशन फॉर द एडमिशन स्कैंडल्स, एडमिशन स्कैंडल्स में। ठीक है, बताइए 39 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर क्वाइट हो जाएगा। क्यों यू, क्या आ जाएगा आप कहीं सर, क्यों यू आई टी ई क्वाइट, क्वाइट क्लियर दैट। ठीक है, द प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा आप कहीं सर, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल। ठीक है, तो देख लो कहाँ हो जाएगा आप कहीं सर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, कह रहा है कि अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड, क्या बोल रहा है कि अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, आइसलैंड कहते हैं, शोर कहते हैं, बीच कहा जाता है, या नन ऑफ दीज कहा जाता है। बताइए 40 में क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास में जो एक छोटा सा टुकड़ा है, ये हमारे पास में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ में पानी है, पानी है, तो इसे क्या बोलेंगे आप कहीं सर, इसे बोला जाता द्वीप। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसलैंड या आइलैंड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और यदि जैसा आपका भारत, अपना प्यारा भारत है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा। ये क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, मतलब पेनिसुलर, पेनिसुलर इंडिया है ये, इसे पेनिसुला कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। न्यूमरस, ठीक है, स्मॉल इन नंबर है, ग्रेट इन नंबर है, फ्यू है, मेरे पास में लिटिल है।
बताइए क्या हो जाएगा 41 में? 41 में क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर ग्रेट इन नंबर। न्यूमरस का मतलब होता है जो संख्या में बहुत ज्यादा हो, उसे कहा जाता है न्यूमरस। ठीक है, ग्रेट इन नंबर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी के? बताइए। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपोजिट फॉर द वर्ड वाइज। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपोजिट वर्ड, इज नॉट एन अपोजिट वर्ड। ठीक है ना, वाइज डल है, क्लियर है, ऑब्ट्यूज है, मेरे पास में स्टूपिड है। बताइए, ध्यान रखना है कि नॉट पूछ रहा है तो 42 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा? क्लीवर हो जाएगा। क्लीवर का मतलब क्या होता है? तेज होता है। ठीक है ना, बाकी सब इसी के जैसे है। कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ही लव्ड पास्ता। ही लव्ड पास्ता सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट है। बताइए मेरे पास में ही लव्ड पास्ता हो, पास्ता को क्या करता है? आप कहीं सर पास्ता को अच्छा लगता है उसे पास्ता, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर ये मेरे पास में सिंपल पास्ट दिया हुआ है। कैसा सेंटेंस है? आप कहीं सर सिंपल पास्ट है ये, ही लव्ड कुछ भी आ जाए, क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म है इसमें क्या लगा हुआ? आप कहीं सर सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, लव, लव्स। ठीक है ना, होता है ना कि वर्ब में भाई आईएनजी लगा दो, एस लगा दो तो सिंपल प्रेजेंट बन जाता है। यदि ईड लगा दो तो क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ये पास्ट बन जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलो विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है? ठीक है, अचीव, एडिशनल, मैसिव, ये मेरे पास में एक्टिव। बताइए 44 में क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? आप कहीं सर जो एडजेक्टिव नहीं है वो मेरे पास में क्या है? अचीव। अचीव करना मतलब प्राप्त कर लेना, उपलब्धि जिसे कहा जाता है। बाकी सब क्या है? बाकी सब के सब एडजेक्टिव है, किसी ना किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। कह रहा है कि मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन। मैच द वर्ड, ठीक है, मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन। कह रहा है कि राइट है, राइट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट से क्या हो जाएगा? एरोप्लेन। देखो राइट का मतलब क्या था? आप बोलेंगे सर लिखा किससे जाता है? आप कहीं सर पेंसिल से लिखा जाता है। कट किससे होता है? आप कहीं सर वेजिटेबल्स। स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहीं सर स्विफ्ट का मतलब होता है फ्लाई, का मतलब हो जाएगा एरोप्लेन। उड़ता कौन है? हवाई जहाज। स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहीं सर रीड, रीड का मतलब होता है बुक। पढ़ा किससे जाता है? आप कहीं सर फोर्थ का ई हो जाएगा। तो फोर्थ का ई सब में दिया हुआ है, पांचवे का ए हो जाएगा। पांचवे का ए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट क्या होता है? आप कहीं सर लिखा जाता है पेंसिल से, क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? आप कहीं सर बी हो जाएगा। कट किसा हो जाएगा? आप कहीं सर वेजिटेबल्स हो जाएगा, कट वेजिटेबल हो जाएंगे। स्विफ्ट क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ब्रूम हो जाएगा। और रीड का मतलब क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। और फ्लाई का मतलब क्या हो जाएगा? एरोप्लेन। क्या हो जाएगा? एरोप्लेन हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं ना, तो इस पेपर में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा ना आपको मैचिंग वर्ड ही दिखाई देंगे इसमें पेपर में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द पिलर फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। कह रहा है कि रमेश ईट्स 2 डैश एवरी डे। टू बनाना आएगा या टू बनाना आज आएगा? ठीक है, ये मेरे पास में टू बनाना आज आएगा या टू बनाना ईज आएगा? बताइए, केला या केले होता है? बताइए क्या बोलेंगे आप इसे? हमारे पास में क्या दिया हुआ है 46 में, क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर बनानास। भाई केले का केले नहीं होता, केले का केले भी तो होता है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज डैश फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। लेबोरेटरीज है, मैन है, पियानोज है, टीथ है। कह रहा है कि द म्यूजिक बिल्डिंग, क्या बोल रहा है? म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30, 30 क्या है? लेबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। लेबोरेटरी में खेला जाता है। आप कहेंगे सर 30 पियानोज, 30 पियानोज फॉर द स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। भाई लेबोरेटरी तो नहीं आएगा, बताइए म्यूजिक के लिए क्या आएगा? आप कहेंगे सर म्यूजिक के लिए हमारे पास में पियानो ही तो आएगा। बताइए यदि हमारे पास में एक्सपेरिमेंट होता तो क्या आता? लेबोरेटरी आ जाता। की पॉइंट दे रखे हैं, जैसे की पॉइंट आपको दिखाई देंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। कह रहे कि आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये यप्पी होता ना कि जैसे आप खाते हैं, मतलब कुछ चीज खाई और बोला कि यप। कहता है कि यप, यप्पी आई मेड दिस पिक्चर्स ऑल बाय माई सेल्फ। ये कह रहा है कि इंटरजेक्शन क्या होगा? बताइए, मेड है, पिक्चर्स है, माई सेल्फ है, ये पी होगा, तो 48 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ये पी हो जाएगा। विस्मयदत चुनक जो सूचक होता है वो ये यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ही वेंट डैश द स्कूल। ही वेंट टू आएगा, उसे स्कूल जाना था, ही वेंट टू द स्कूल।
आई गो टू स्कूल होता ना, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि एक्यूरेसी, कह रहा है कि फाल्सहुड नहीं, इनएबिलिटी नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रीसाइज, क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रीसाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही। मिस्टेकन हो जाएगा बिल्कुल नहीं। अब बताओ 50 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 50 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चले तो देखिए क्या है, कह रहा है कि राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन द फॉलोइंग नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अंक 8 क्या है, आप बोलेंगे सर ये इकाई है, ये दाई है, तो दाई पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर मेरे पास में दाई के बाद दाई तो आया हुआ 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास में बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बताइए कितना हार्ड क्वेश्चन आया हुआ, आप तो कर लोगे इसे, बताइए इतने आसान क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए। भाई 5 25 से कट जाएगा, 25 भी काट देगा, 5 से 15 भी कट जाएगा, 1 भी और 5 भी, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है कि 4 + 7/8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 7 कितने हो जाएगा, 39/8, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू m इक्वल टू क्या -1 है, q p इक्वल टू क्या 2 है, तो इसमें वैल्यू बतानी है आपको, क्या बताएंगे, देखिए p की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है आपका आंसर, ये मेरे पास में 4 बार आ रहा है, गुणा -1 गुणा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लो भैया, तो -1 ही तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाए, आप बोलेंगे सर 16 आ जाएगा, तो ये रहा मेरे पास में बी बिल्कुल सही, बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, करेगी सोल्व फ्रॉम फॉर द n बाई 3n + 7 इक्वल टू क्या 25, तो आपको क्या करना है कि n के लिए सोल्व कीजिए। अच्छा, n के लिए क्या करना है, सोल्व करना है, 3n + क्या है 7 इक्वल टू क्या 25, इधर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाए मेरे पास में 25 का मतलब क्या होता है, 18 7 25, 18 18 को भाग करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये रहा मेरे पास में सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रहा मेरे पास में 6। कह रहे कि फाइंड द नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, कह रहे कि निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश क्या होंगे, वो चीज पूछ रहा है। 50 के बाद क्या आपका आंसर 46 है, मतलब -4 हो गया, -4 42 हो गया, -4 38 हो गया, -4 कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 34, कितना आ जाएगा, -4 34, और ये -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, -4 क्या हो जाएगा 26, तो 34 26 34 30 26, 34 30 26, ये रहा बी सी हो जाएगा, क्या बोलेंगे, आपका आंसर सी हो जाएगा, 34 30 26 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, 3/5 को कितना हो जाएगा आपका आंसर, 100 हो जाएगा, ये आ जाए मेरे पास में 20, ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा आपका आंसर 60% हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि और बदलना है इसे तो 60 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो जाए मेरे पास 2 3 6 2 5 10, आगे यही फॉर्म अपने आप ही। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। कह रहा है कि सीपी माइनस क्या है, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, कह रहा है कि एसपी माइनस के सीपी क्या होता है, मेरे पास में लाभ होता है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये तो लॉस नहीं होता है, लाभ होता है, ये इधर जाएगा, ये लॉस नहीं होगा, ये लाभ हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस, ये इधर लेके आएगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सीपी माइनस के एसपी हमेशा क्या होता है, लॉस कहलाता है, क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस ही होता है, हानि होती है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आपका आंसर जो होगा ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए 58 का ए, क्या बोलेंगे, आपका आंसर 58 का ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि द हाइट ऑफ 6 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है और परिणाम जो है निम्नलिखित है, ठीक है। लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग क्या है, लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग क्या है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो देख बताइए मेरे पास में कितनी लड़कियां हैं, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी 6, जोड़ लीजिए, 5 है मेरे पास में, 5 और 9 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका आंसर 22,
22 और 1 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 23 और 2 25 ही हो जाएगा मेरे पास में 2। ठीक है, 3 5 और 3 8, 8 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 2 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। ठीक है, अब इसे भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, कितना बचा 2, 2 बचा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 5, तो मेरे पास में 55 हो जाएगा, 6 नम 54 हो जाएगा, 6 नम 54 हो जाएगा, तो कितना बचा 10, तो 6 कम 6 कितना बचा 4, तो 6 छंग 36, तो क्या आ जाएगा 139.16, 139.16 हो जाएगा बी। क्या बोलेंगे, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी जो होगा वो मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल्स हैव क्रॉस इन देम, कह रहा है कि इन वृत्तों का कितना भाग क्रॉस से युक्त है। आपके पास में कितनी है, आप कहीं सर मेरे पास में 8 बॉल है, 8 है, 4 है, तो 4 बटे कितना आ जाएगा, आप कहीं सर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर आ जाएगा 1/2। क्या बोलेंगे, कितना भाग वृत्तों का जो कितना भाग है मेरे पास में 1/2 हो जाएगा, बताइए। तो कहाँ से दिखाई दे रहा है, आप कहीं सर मेरे पास में 4/8 है, तो 4/8 किस में दे रखा है, आप कहीं सर ए दे रखा है, बिल्कुल सही, ए है मेरे पास में, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कंप्यूट द गणना कीजिए 60 का 150%। क्या मेरे पास में, आप कहेंगे सर 60 का 150% ये हो जाए 15 6 की 90, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 90, ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हमारे पास में कि मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3 किलोमीटर चला, मेंस कुल कितने किलोमीटर चला। भाई कल चला था 1/3, आज चला है 3/4, तो कितना चला, आप कहेंगे सर मेरे पास में मेन जो है कुल कितने किलोमीटर चला, 1/3 4, ये हो जाएगा मेरे पास में 3/4, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहीं सर 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 9, 9 और 4 13, 13/12, कितना हो जाएगा 13/12, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आ जाएगा। बताइए, ऐसा पेपर यदि अब की बार आ गया तो 100 में से 95 कट ऑफ जाएगी, इसकी 90 प्लस ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि यदि एक दर्जन पेन की कीमत कितनी है, 180, एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, बताइए। एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 12 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में 180, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 का 12, 12 पंजे 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 रुपये हो जाएगी एक पेन की कीमत। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि सिंप्लीफाई और सरलीकृत कीजिए, ये है मेरे पास में, ये 8 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ये कट जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 1/3, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि 4 और 5 के पहले दो सर गुणज क्या होंगे, कॉमन गुणज क्या होंगे 4 और 5 के, बताइए। 4 और 5 के सर गुणज क्या हो जाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर जहाँ 4 और 5 दोनों दे रखे हो, 20 है, 4 चौक 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4 2 40, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ए जो होगा मेरे पास वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित की दशमलव संख्या लिखिए। कह रहा है कि 92.305, कह रहा है कि 92.305 ये है, बताइए इसे लिखा जा सकता क्या, 92.305, तो मेरे पास में आ जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या है, 100 मीटर है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, इसकी परिधि कितनी है, मेरे पास में 300 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। आप ये बताओ, ये लंबाई दी हुई है कितनी, 300 मीटर, ये परिधि दी हुई है कितनी है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, कितना दे रखा है 300, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने, आप कहीं से 150, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 150 माइनस के 30 बराबर हो जाएगा 120 मीटर। तो चौड़ाई पूछ ले, एरिया पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 120 मीटर हो जाएगी, लंबाई 100 मीटर है, 30 कहाँ से आ गए, एल की लंबाई कितनी, आप कहीं सर ये 100 मीटर है। ठीक है, तो मेरे पास में 150 हो जाएगा, तो मेरे पास में बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, कितना हो जाएगा 150 माइनस के 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर हो जाएगी, ये रहा 50 मीटर, देख लो कहाँ पे, ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलिए, कह रहा है कि यदि पी की वैल्यू क्या है, 800 रुपये है, टी बराबर 2 है और आर बराबर कितना है 10 है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, आप कहीं सही हो जाएगा 10 दूनी 20,
कितना हो जाएगा, आप कहीं से ही आ जाएगा मेरे पास में, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 160, देख लो करके। ठीक है, 800 हो जाएगा, ये तो 8 बच गया, गुणा 2 गुणा 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक्स के लिए सोल्व कीजिए, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा, तो 2 देख लो कहाँ ही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो होगा वो मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए आगे चले, आगे देखिए। कह रहा है कि दिए गए अंक को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए 24। ये क्या है मेरे पास, 24 है। ये बताइए क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 4 होता है, ये 4 हो जाएगा। ये मेरे पास में x होता है 10, तो 10 10 और ये कितना आ जाएगा 4। तो जहाँ पे भी ये दिखाई देगा तो 24 नहीं हो जाएगा, बताइए। एक्स एक्स 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कितना होता है, ये होता है मेरे पास में 6, ये 3 होता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखितों का अवरोही क्रम में लिखे, मतलब अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा देखेंगे, पहला अवरोही है, घटता सबसे बड़ा कौन सा है, 1007। तो 1007 ये रहा, 1007 के बाद क्या आएगा, 1005, 3 आएगा, 2 आएगा और ये 1000। तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है अवरोही का मतलब, आप बोलेंगे सर अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं कौन सी आएंगी, आप बोलेंगे सर 5009 है, 5010 हो जाएगा, 5011 हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे पास में, तो देख लो 5010 हो जाएगा, 5011, तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल बताइए, किसका है ये, आप कहेंगे सर 15 का है, बताइए किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर ही हमारे पास में कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 का स्क्वायर हमारे पास में 225 होता है। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में आई क्या। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज की परिधि जो है 72 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की भुजाएं जो है उनकी लंबाई कितनी है, ये मेरे पास 2 3 5 है, के अनुपात में तीनों भुजाएं की लंबाई कितनी होगी, ये परिधि दे रखी है। और परिधि का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, सबको आप जोड़ देंगे तो बताइए क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ये 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72, एक यूनिट क्या हो जाएगी, आप कहीं सर ये हो जाएगी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहीं सर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बोलेंगे, आप कहीं सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे कट भी करेंगे तो फिर भी भुजाओं में आ जाएगा। तो बताइए मेरे पास में इसका बी लगाऊं कि मेरे पास में सी लगाऊं, बी लगाया जाए सी, तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर इसका सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आप कहीं सर सी ही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सरलीकृत कीजिए इसे। इसे क्या करना है, आप कहीं सर ये 650 हो जाएगा, 650 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा एक काम कीजिए ना आप, भाग ही कर, गुणा ही कर लीजिए, 653 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, 2 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 3 7 छंग 42, 42 और 3 45 हो जाएगा, 4 ते 12 80 रुपये, 1 4 पंजे 20, 20 और 21 2 4 6 24, 24 और 2 26, ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 0, ये 3, 30,691, 30,691 ये हो जाएगा मेरे पास में, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए, दुल्हनिया, दुल्हनिया दिया हुआ है तो मेरे पास में दुल्हनिया हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका बहुवचन चुनना है, तो क्या हो जाएगा, दुल्हनिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंक की बिंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, 76 में क्या आ जाएगा, आपका आंसर 76 का हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए 76 का क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी नहीं सी होगा, बिल्कुल सही। अकल बड़ी है भैंस का अर्थ क्या होता है, सब और विपत्ति। ठीक है, अपने कर्म का फल मिलता है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, तो क्या बोलेंगे, आपका आंसर शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, निरीक्षण, इसका आपको क्या करना है, शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा निरीक्षण, निरीक्षण करना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए, अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आम का मतलब आम होता है, मठ का कुछ नहीं होता, व्योम पीयूष हो जाएगा, अमी अमी है पीयूष,
क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश। और जो मठ होते हैं ना, जो मठ बनाए जाते हैं, मठाधीश जिन्हें कहा जाता है, ये मठ वही है। ठीक है, आम्र का मतलब क्या हो जाएगा, आम। बताइए 79 में क्या लगाया सभी ने, आपका आंसर डी लगाया, बिल्कुल सही है। नभ गगन अंबर आकाश अनंत हमारे पास में आसमान, ये वही तो है। ठीक है, सुधा अमी अमी पीयूष सोम, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास में, अमृत के हो जाएंगे। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। फिरना पूर्ण है मेरे पास में, सबल है, स्थिर है मेरे पास, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए 80 में क्या आ जाएगा, 80 में क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर फिरना का मतलब होता है स्थिर। यदि फिरना का मतलब होता है घूमना चारों तरफ, और स्थिर का मतलब क्या हो जाएगा, खड़े रहिए बस, कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे खड़े हैं तो बस खड़े रहिए, एक पैर पर कहा तो एक पैर पर खड़े रहिए, उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप स्वस्थ कैसा, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये स्वास्थ्य कैसा है, ये कैसा है, ये पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये कैसे लिखा जाएगा, स्वास्थ्य, ऐसे लिखा जाएगा। कह रहे दिए गए शब्दों का एक शब्द चुनिए। दिए गए शब्दों का एक शब्द चुनना जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर होता है वो, जो उत्तर न दे सके उसे बोलते हैं निरुत्तर, निरुत्तर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए, शर्करा। ठीक है, शक्कर हो जाएगा, शक्कर कहेंगे इसे, शर्कर नहीं कहेंगे, शक्कर कहा जाता है, चीनी जिसे बोला जाता है शुगर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए, कौन सा रस है इसमें। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, शांत रस है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास बताइए 84 में क्या आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर किसी बात कर रहे, प्रभु की बात की जा रही है, प्रभु की क्या होती है, स्तुति। ठीक है ना, उनकी भक्ति की जाती है, प्रभु है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर ये हो जाएगा भक्ति रस हो जाएगा, कुछ भी नहीं छांटना है, बस अपने आप देखना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। वह सो रहा था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर भूतकाल है, वह सो रहा था। पास्ट में चली गई बात, तो क्या हो जाएगा 85 का ए बिल्कुल सही। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। वह बक्सा जो कल कहीं रखा था आज नहीं है, वह बक्सा जो कल कहीं रखा था आज नहीं है, मतलब पंक्चुएशन पूछ रहा आपसे। वह बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वह बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो बताइए 86 का क्या लगाएंगे, 86 का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर देखिए वह बक्सा, वह बक्सा फोर्स किया गया उस बक्से पर, वह बक्सा जो कल यहीं रखा था वो अब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि रमेश कल आएगा, किसकी बात कर रहा है, रमेश जो है कल आएगा। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या मेरे पास भाववाचक, आप कौन कहेंगे सर, रमेश है तो व्यक्ति तो होगा। रमेश किसकी बात कर रहा है आप, कहीं सर रमेश जो है हमारे पास वो व्यक्ति तो है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहा है कि दी गई लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, दी गई लोकोक्ति का अर्थ। कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, समझदार। आप बोलेंगे सर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, ये है मेरे पास में। बताइए आगे चले, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपविराम चिन्ह को बताना है, कौन सा है। उपविराम, ये पूर्ण विराम है, सेमीकोलन है, बिंदु है, विसर्ग है। तो बताइए उपविराम किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर मेरे पास में जो उपविराम की बात की जाती है, जैसे ठहरना कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप, कहीं सर विसर्ग जिसे कहा जाता है, यही मेरे पास में उपविराम कहा जाता है। ठीक है, कह रहे कारक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए हमारे पास में जो कारक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर देखिए कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण संप्रदान, अधिकरण में पर संबोधन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप, कहीं सर 8 प्रकार के। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर ये होते हैं 8 प्रकार के, तो मेरे पास में आ जाएगा 90 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अच प्लस अंत है, अजंत हो जाएगा, अचंत हो जाएगा, अचानक या अशांत।
बताइए, अज प्लस अंत है तो 91 में क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इसे बोला जाता है अजंत। क्या बोलेंगे? इसे अजंत कहा जाएगा। ए हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। संकीर्ण तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। समकीर्ण, ये जो बिंदी है ना, ये मैं की आवाज निकालती है, तो क्या बोलते हैं? समकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में सन्यासी लिखा जाता है ना, सन्यासी, ये गलत है, ये सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं सम्यासी। ये सम आता है यहाँ पे, ये उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले बच्चों? आप कहेंगे सर ये उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि आश्रित उपवाक्य बताइए। क्या बोला कि मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। मैंने एक आदमी को देखा बहुत मोटा था, तो क्या बोल रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि भैया आप ये बताओ मुझे कि हमारे पास में आश्रित उपवाक्य कौन सा है। चलिए बताइए, हमारे पास में 93 में कौन सा लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे? जो बहुत, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जो बहुत मोटा था, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में जब प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ठीक है, कह रहा है कि दो पुस्तकें ले आना। दो पुस्तकें ले आना, क्या बता रहा है ये बताइए? परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक। 94 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या बोलेंगे? दो की बात कर रहा है तो दो क्या दिखाएगा? संख्या। दो क्या दिखाएगा? संख्या। तो क्या बोलेंगे? आप कहीं सर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक की बात कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर हमारे पास में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये मेरे पास में क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा अन्य पुरुष। कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर तीन प्रकार के। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अनेक भाषाएं बोलने वाले को कहा जाता है। जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसे क्या कहा जाता है? वक्ता कहते हैं बहुभाषी, शाकाहारी, ठीक है, या क्या कहते हैं? कटुभाषी। तो क्या बोलेंगे? बहुभाषी उसे कहा जाता है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर उसे कहा जाता है बहुभाषी। ठीक है, तो हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, आहा भारत जीत गया, इच्छावाचक, आज्ञा, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक। तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसका यूज किया गया है? संबोधन चिन्ह का यूज किया गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। स्वर बताना है, तो मेरे पास में क, छ, ज, ये सब व्यंजन हो जाएंगे। जो ए है ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। यही क्या अकेला स्वर है, बाकी ये भी व्यंजन है मेरे पास में, ये भी व्यंजन हो जाएगा, ये भी व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि जाते शब्द में प्रत्यय क्या है? जाते शब्द में प्रत्यय क्या है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। 99 में क्या आएगा? क्या बोलेंगे? आप कहीं सर हो जाएगा ते। क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर जाते में क्या आ जाएगा? प्रत्यय मतलब जो बाद में यूज होता है उसे बोलते हैं ते। ठीक है, जाते ते आ जाएगा। तो 99 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। ठीक है, विस्मयादि बोधक, ते है, आठ है शाबाश। तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर शाबाश हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये मुझे बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, फिर क्या करते हैं? आगे की तैयारी करते हैं। फिर चलिए बताइए, आपके मैंने करा दिए 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे, 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं? आपकी कंप्लीट हो चुकी है 100 क्वेश्चन। तो 100 में से जिसके नंबर 90 प्लस हैं, ये मान के चलो वो पास है। समझ में आ गया? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही पेपर था ये। अब इसे यदि कोई भी चीज गलत होती है तो सर क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। कोई भी क्वेरी आएगी, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी के पास में ये वीडियो जितनी भी हैं ये सारी उनके पास में होनी चाहिए। बार बार देखना, इनमें से क्वेश्चन आसपास के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, पहले बच्चों चलिए
कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो आपका अपना परिवार है वाईसीटी बुक ऑफिशियल, ठीक है, उन्हें सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है ना? चलिए प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।